हे सेयंस, आज मैं एक ऐसी मांगा के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें पाकिस्तान और यूएस दोनों से रेफरेंस लिया गया है। मतलब कि उसमें भूत और एलियंस दोनों हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डान द डान। स्टोरी के स्टार्ट में अपनी फीमेल मेन कैरेक्टर मोमो अयासे से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एक फैमिली व्लॉगर था। ब्रेकअप की वजह से काफ़ी सैड होती है क्योंकि ये उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड था और ये उसके फेवरेट एक्टर केन तकाकुरा के जैसा दिखता था। वो अपने स्कूल के कॉरिडोर से गुजरते हुए जाती है तो उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो कि एक एच मांगा पढ़ रहा था। मोमो अयासे उस लड़के के पास आती है और देखती है कि ये मांगा तो उसने पहले ही पढ़ रखी है, तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वो लड़का उसके पीछे आता है और उसे कहता है कि तुम्हें भी एलियंस में इंटरेस्ट है ना। पहले तो मोमो उसे मना करती है मगर वो फिर भी अपनी यैपिंग शुरू रखता है, जिससे मोमो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उसे सुना देती है। फिर वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए उसे काफ़ी बुरा लगता है, इसलिए वो वापस आकर उसे सॉरी कहती है और उसे कहती है कि मुझे एलियंस में तो नहीं पर मुझे स्पिरिट्स में काफ़ी बिलीव है। इस पर वो लड़का हंसता है और कहता है कि स्पिरिट्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती। फिर वो दोनों इस पर बहस करते हैं और फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को एक लोकेशन पर भेजेंगे जहाँ पर उन्हें प्रूव करना है कि एलियंस रियल होते हैं या फिर स्पिरिट्स। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोमो अयासे एक हॉस्पिटल में है और वो लड़का एक टनल में। वो दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। तभी मोमो उससे कहती है कि क्या तुमने कभी एलियंस देखे हैं, जिस पर वो लड़का मना करता है तो मोमो उस पर हंसने लगती है। फिर वो लड़का मोमो से पूछता है क्या तुमने कभी स्पिरिट्स देखे हैं, तो मोमो मना करती है। वो लड़का कहता है जब तुमने स्पिरिट्स देखे ही नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही थी। पर मोमो कहती है कि दरअसल उसकी जो ग्रैंडमा है वो एक स्पिरिट मीडियम है। अगर हम आम जबान में कहें तो वो एक बंगाली बाबा हैं। के बाद हमें मोमो और उसकी ग्रैंडमा के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि मोमो के पेरेंट्स नहीं है और वो बचपन से अपनी ग्रैंडमा के साथ रही है कि ग्रैंडमा उसके लिए सब कुछ है और उसने ही हमेशा उसका ख्याल रखा है। नेक्स्ट सीन में हम उस लड़के को देखते हैं जो कि टनल के अंदर जा रहा होता है और सामने उसे एक ओल्ड ग्रैनी दिखती है जो कि उसे कहती है कि तुम मुझे अपना एक प्लांट दे दो, बदले में मैं तुम्हें अपने तरबूज दूंगी। और यहाँ पर एंट्री होती है टर्बो ग्रैनी की। सुनते ही उस लड़के की फट जाती है और वो टनल से भागने लगता है, पर टर्बो ग्रैनी उसे कहती है कि मैं तुम्हें कर्ज कर दूंगी अगर तुम यहाँ से भागे। लड़का फिर भी जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है मोमो अयासे पर, जिसके सामने 3 एलियंस खड़े होते हैं। वो एलियंस उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारा बनाना ऑर्गन चाहिए। मोमो वहाँ से भागने लगती है पर तभी वो तीनों एलियंस उसको पकड़कर एक चेयर पर बिठा देते हैं और उसे बांध देते हैं। वो मोमो से कहते हैं कि डरो नहीं, वी आर फ्रेंडली पीपल और हम प्लेनेट सर्पो से आए हैं, हमें सर्पोएंस कहते हैं। वो मोमो को बताते हैं कि उनकी स्पीशीज़ में कोई भी फीमेल नहीं है, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और उन्हें मोमो का बनाना ऑर्गन चाहिए ताकि वो अपनी रिप्रोडक्शन कर सकें और इवॉल्व हो सकें। मोमो ये सुनकर काफ़ी गुस्सा होती है और वो एलियंस को सुनाने लगती है, मगर वो नहीं रुकते। वो कहते हैं कि अब हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। अभी मोमो के फ़ोन पर कॉल आती है और वो उनमें से एक एलियन उस फ़ोन की तरफ बढ़ता है और फ़ोन को उठाता है। उसमें से एक लात बाहर आती है और वो एलियन के मुंह पर पड़ती है। एलियन जाकर दूर गिरता है और हम देखते हैं कि वो उस फ़ोन में से वो लड़का बाहर आता है जिसकी हाफ बॉडी पर टर्बो ग्रैनी ने ओवरटेक कर लिया है। लड़का मोमो से कहता है कि मुझे बचाओ, मेरी बॉडी पर टर्बो ग्रैनी ने ओवरटेक कर लिया है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अभी उनमें से एक एलियन आगे बढ़ता है और वो उस लड़के से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, हमने किसी मेल ह्यूमन को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी। अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए रुके तो हम तुम्हारा बनाना ऑर्गन भी ले लेंगे। अभी वो लड़का गुस्से में उस एलियन पर भी अटैक करता है और 3 में से 2 एलियंस डाउन हो जाते हैं। ये देखकर तीसरा एलियन उस लड़के पर अटैक करता है और उसे दीवार से चिपका देता है। उस एलियन के अटैक की वजह से वो लड़का बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता। वो एलियन उसे कहता है कि हमने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा मगर तुम फिर भी नहीं गए, अब हम तुम्हारा भी बनाना ऑर्गन लेंगे और इस लड़की का भी। ये कहकर वो मोमो पर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करने ही वाला होता है, मगर तभी मोमो को अपनी ग्रैंडमा के फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं। इन फ्लैशबैक की वजह से ही मोमो की पावर्स अवेकन होती हैं और वो उस चेयर को तोड़कर उससे उठ जाती है और वो कहती है थैंक यू ग्रैंडमा। कहकर मोमो उस एलियन को जोर से किक करती है और वो एलियन दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि हवा से एक यूएफओ आता है जिसमें वो तीनों एलियन चढ़कर भाग जाते हैं और मोमो और वो लड़का भी उस बिल्डिंग से एस्केप कर जाते हैं। वापस जाते हुए वो लड़का मोमो से कहता है कि आई एम सॉरी, तुम मेरी वजह से इन चीज़ों में फंस गई और मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। मोमो से कहती है कि अगर मैं ना होती तो तुम अभी तक मर चुके होते। दरअसल मोमो अपनी साइकिक पावर से टर्बो ग्रैनी के कर्ज को कंट्रोल में कर रही होती है। अगर वो ऐसा ना करे तो टर्बो ग्रैनी का कर्ज उस लड़के की बॉडी को टेक ओवर कर लेगा। मोमो उस लड़के को कहती है कि मैं इस सब के चक्कर में तुम्हारा नाम पूछना तो भूल ही गई।
तभी वो लड़का अपना नाम बताता है, केन ताकाकुरा। मोमो ये सुनकर काफी शॉक होती है और वो उस लड़के से कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा नाम नहीं हो सकता। और वो उसे कहती है कि आज के बाद अगर तुमने ये नाम मेरे सामने लिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो कहती है कि आज से तुम्हारा नाम है ओकारुन। टर्बो ग्रैनी और एलियंस वाले केओस की वजह से इनके कपड़े काफी गंदे हो जाते हैं और ये काफी बुरी हालत में होते हैं। इसलिए मोमो ओकारुन से कहती है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, और वो दोनों मोमो के घर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही ओकारुन मोमो के घर के अंदर पाँव रखता है तो वो जलने लगता है, और ऐसा इसलिए हुआ कि मोमो के घर पर एक टेलिस्मैन लगा था, आम जबान में कहें तो ताबीज लगा था। फिर मोमो उस टेलिस्मैन को वहां से हटा देती है और ओकारुन इजीली घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर आते ही मोमो अपनी ग्रैंडमा को ढूंढने लगती है, मगर वो उस टाइम घर पर नहीं होती। वेल, मोमो को अब भी अपनी साइकिक पावर यूज करनी पड़ रही होती है ताकि टर्बो ग्रैनी ओकारुन की बॉडी पर कंप्लीटली टेक ओवर ना कर ले। फिर मोमो ओकारुन को चेंज करने के लिए कुछ कपड़े देखती है। ओकारुन जैसे ही चेंज करने लगता है तभी वो नोटिस करता है कि उसका छोटा भाई, उसका हमदर्द, उसका दुख सुख का साथी गायब हो चुका है। ओकारुन मोमो से कहता है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उस पर मोमो कहती है कि तुम्हें ये स्पिरिट्स देखने का शौक था ना। ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, तभी एक डोरबेल बजती है। ओकारुन कहता है कि शायद तुम्हारी ग्रैंडमा घर पर आ गई है, मगर मोमो कहती है कि मैंने ये डोरबेल कभी नहीं सुनी। मेरी ग्रैंडमा कहती थी कि हमारे घर पर 2 डोरबेल्स हैं, एक इंसानों के लिए और दूसरी स्पिरिट्स के लिए। मोमो कहती है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने वो टेलिस्मैन हटा दिया है और अब हमें वो टेलिस्मैन वापस लगाना पड़ेगा। पर ओकारुन कहता है कि अगर तुम वो ऐसा करोगी तो फिर मैं दोबारा जलने लग जाऊंगा। वो दोनों बिना कोई आवाज किए घर के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं बाहर कोई भी नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि पूरा घर एक पिच ब्लैक बैरियर से कवर हो जाता है। ओकारुन उस बैरियर पर अपना हाथ लगाने की कोशिश करता है और वो देखता है कि उसकी नाक से खून आने लगता है। मोमो नोटिस करती है कि वो अब टेलिस्मैन भी वापस नहीं लगा सकते क्योंकि उनका डोर उस बैरियर ने ब्लॉक कर दिया होता है। अभी हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने एक सुमो एलियन अपीयर होता है और वो उनसे कहता है कि यू ब्रोक योर प्रॉमिस, नाउ हैंड ओवर योर ऑर्गन्स। के बाद वो एलियन एक पॉइजनस मिस्ट रिलीज करता है जिस पर मोमो ओकारुन से कहती है कि मैं तुम्हारे कर्ज को कंट्रोल करने की वजह से अपनी पावर सही से यूज नहीं कर सकती। ओकारुन कहता है कि देन आई विल फाइट। ओकारुन मोमो से कहता है कि मेरे कर्ज को रिलीज कर दो, मगर मेरे हेड पर उसे सप्रेस कर देना। बट क्योंकि मोमो ने अपनी पावर्स अभी अभी अवेकन की थी तो वो शायद ऐसा नहीं कर पाती, पर फिर भी उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता तो उन्हें यही करना पड़ता है। वो ओकारुन के कर्ज को रिलीज करती है और ओकारुन टर्बो ग्रैनी की पावर्स को यूज करने लगता है। ओकारुन अपनी बॉडी पर काफी हैवी प्रेशर फील कर रहा होता है, तभी वो एलियन उन पर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ओकारुन उसके हाथ की 4 उंगलियां काट देता है। मोमो ये देखकर काफी हैरान होती है और वो उससे कहती है कि अगर ऐसा ही हुआ तो हम इस एलियन को हरा देंगे। मगर तभी ओकारुन के मुंह से खून निकलता है और वो एलियन अपने दूसरे हाथ से उस पर अटैक करता है और उसको दीवार में दे मारता है। उसके बाद वो एलियन ओकारुन को किक करने वाला होता है, मगर मोमो अपनी पावर से ओकारुन को बचा लेती है। ओकारुन मोमो से कहता है कि मेरी बॉडी इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती। तभी हम उस एलियन को देखते हैं जो कि एक सूमो पोज में खड़ा हो जाता है, जिस पर मोमो कहती है कि अगर हम इसके हाथ ग्राउंड पर टच करवा दें तो हम जीत जाएंगे। ये सुनते ही ओकारुन कहता है कि देन लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। ओकारुन दोबारा टर्बो ग्रैनी की पावर्स यूज करता है और उस सूमो का एक पाँव काट देता है, जिसकी वजह से उस एलियन का हाथ जमीन पर टच हो जाता है और वो इस फाइट को जीत जाते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। वो एलियन अपने हाथ से मोमो को पकड़ता है और उसे दीवार में दे मारता है। ओकारुन मोमो से कहता है कि कर्ज को रिलीज करो, मैं एक और दफा ट्राई करूंगा, मगर मोमो के पास एक आइडिया होता है, इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना करती है। वो एलियन मोमो पर गोमू गोमू नो गैदरिंग यूज करता है, जिसकी वजह से वो बैरियर टूटता है और मोमो उस गेट के थोड़ा बाहर हो जाती है। फिर मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकारुन को अपनी तरफ खींचती है और उस टेलिस्मैन को भी खींचती है और उसे डोर पर लगा देती है। टेलिस्मैन के डोर पर लगते ही वो एलियन जल जाता है और खत्म हो जाता है और उनका घर वापस सही कंडीशन में आ जाता है। एलियन के मरने पर वो दोनों काफी खुश होते हैं, मगर क्योंकि मोमो ने अपनी पावर ओवर यूज कर ली थी इसलिए वो बेहोश हो जाती है। तो उसी टाइम टर्बो ग्रैनी का कर्ज ओकारुन की बॉडी को ओवरटेक कर लेता है। टर्बो ग्रैनी मोमो पर अटैक करने वाली ही होती है, पर तभी एंट्री होती है 10x10 बैडी मोमो की ग्रैंडमा की। यहाँ से बैटल स्टार्ट होता है बिटवीन 10x10 बैडी वर्सेस 0.5x10 बैडी। टर्बो ग्रैनी मोमो की ग्रैंडमा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, बट फॉर सम रीजन वो भी ओकारुन की तरह जलने लगती है, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाती है। उस पर मोमो की ग्रैंडमा कहती है कि यू वॉक्ड राइट इनटू द ट्रैप आई हैड सेट फॉर यू। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी एक सर्कल में फंसी हुई होती है जिस पर एक कील लगी होती है। वो जैसे ही उस सर्कल से बाहर आने की कोशिश करती है पर वो जलने लगती है। मोमो की ग्रैंडमा हमें बताती है कि ये एक मिस्टिक बैरियर है और अगर टर्बो ग्रैनी इससे बाहर आने की कोशिश करेगी तो वो टोस्ट बन जाएगी। और हाँ, ये बैटल यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोमो यहाँ से अपने बेड से उठती है और वो कहती है कि ओकारुन कहाँ है।
वो अपनी सीढ़ियों से उतरती है और अपनी ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या उसने किसी लड़के को देखा है। उसकी ग्रैंडमा पहले तो उसे इग्नोर करती है, पर फिर वो उसे कहती है कि मैंने उसे मार दिया और अब वो एक ओल्ड श्राइन में है। मोमो भागते हुए उस ओल्ड श्राइन में जाती है और देखती है कि ओकारुन तो वहाँ पर बैठा है और मज़े से खाना खा रहा है। ओकारुन मोमो को देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि मुझे लगा मैंने तुम्हें मार दिया। ये सुनते ही मोमो उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी वहाँ पर मोमो की ग्रैंडमा भी आ जाती है और वो मोमो से कहती है कि तो ये है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड। मोमो गुस्से से मना करती है और फिर अपनी ग्रैंडमा को सिचुएशन समझाती है कि कैसे इसका बीबी चोरी हो गया है और जब तक वो उसे वापस नहीं मिलेगा तब तक इसका कर्ज खत्म नहीं होगा। और मोमो अपनी ग्रैंडमा को अपनी साइकिक पावर की अवेकनिंग के बारे में भी बताती है। मोमो की ग्रैंडमा उन्हें कहती है कि तुम लोगों ने खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। पहले के टाइम पर टर्बो ग्रैनी को 100 किलोमीटर पर आवर ग्रैनी कहते थे और मैंने सुना था कि वो एक टनल में रहती है। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा वहाँ का स्पिरिचुअल प्रेशर आइजन के लेवल का था, इसलिए मेरी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। यार। उसके बाद मोमो की ग्रैंडमा हमें बाउंड स्पिरिट्स के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि बाउंड स्पिरिट्स वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पर रहती हैं और उसी से ही उनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। वो अपनी टेरिटरी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और टर्बो ग्रैनी भी उन्हीं बाउंड स्पिरिट्स में से एक है। मोमो की ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम्हारा इन सब से कोई वास्ता नहीं है और तुम इस लड़के को छोड़ दो। मोमो कहती है कि अगर मेरी जगह यहाँ पर केन ताकाकुरा होता तो वो 100% इसकी हेल्प करता, इसीलिए मैं भी वही करूँगी। मोमो की ये बात सुनकर उसकी ग्रैंडमा भी उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। वो उन्हें कहती है कि उन्हें टर्बो ग्रैनी के साथ एक टैग गेम खेलना पड़ेगा। टर्बो ग्रैनी अपनी स्पीड को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो उन्हें टर्बो ग्रैनी को रेस के लिए चैलेंज करना है। एक्चुअली टर्बो ग्रैनी की जो टेरिटरी है वो सिर्फ शोनो सिटी तक ही लिमिटेड है, तो इन्हें टर्बो ग्रैनी को उसकी टेरिटरी से बाहर लेकर जाना है। अपनी टेरिटरी के बाहर वो इतनी वीक हो जाएगी कि उसे इजीली वो दोनों हरा देंगे। इस पर मोमो अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि क्या वो उनकी हेल्प नहीं कर सकती। तब उसकी ग्रैंडमा कहती हैं कि उसकी पावर सिर्फ एक रीजन तक ही लिमिटेड है, कामिकोशी सिटी के बाहर वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकती। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि टर्बो ग्रैनी को हराने का सिर्फ यही एक तरीका है और अगर इन्हें टर्बो ग्रैनी को हराना है तो इन्हें काफ़ी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जिस पर मोमो कहती है कि नहीं, मुझसे तो कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती। तब उसकी ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हारी नहीं ओकारुन की बात कर रही हूँ। जिस पर मोमो कहती है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा मुट्ठल है और मुझे भी तो इसके साथ भागना पड़ेगा ताकि मैं इसके कर्ज को कंट्रोल में कर रख सकूं। तब उसकी ग्रैंडमा कहती है कि ओकारुन को तुम्हें अपनी बैग पर बिठाकर भागना पड़ेगा और यही एक रास्ता है टर्बो ग्रैनी को हराने का, जिसके लिए ओकारुन को साइतामा लेवल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसकी ग्रैंडमा मोमो से कहती है कि उसे अपनी साइकिक पावर्स के लिए भी काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और वो खुद उन दोनों को ट्रेनिंग देंगी। ओकारुन को उसका पीपी मिलेगा या नहीं, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए